हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। तो आज हम जानेंगे मैट्रिक्स का बेसिक डिफिनीशन और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर का, जिसको हम एक बॉक्स में लिखते हैं रेक्टेंगल फॉर्म में इस प्रकार, और इसके अंदर हम इसका एलिमेंट को लिखते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंपली मैट्रिक्स एक बॉक्स टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसमें हम किसी नंबर को पुट करते हैं, रखते हैं, और यहाँ पे बॉक्स के अंदर दिए गए सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं, मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाते हैं। और यदि इसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये मैट्रिक्स का एलिमेंट कौन सा है, तो इसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि यहाँ एलिमेंट के साथ यहाँ इसका पोजीशन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है A11। इसका मीनिंग है कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एट द पोजीशन ऑफ 1 1, यानी मैट्रिक्स का एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे है। अच्छा, पहले रो और कॉलम बता देते हैं आपको। तो रो क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी एलिमेंट है वे सारे रो कहलाते हैं, जबकि वर्टिकल लाइन में जो भी एलिमेंट रहेगा वो सारे कॉलम कहलाएंगे। तो यहाँ पे सारे रो और ये सारे वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल मीन्स मतलब खड़ा जो लाइन है वो कॉलम कहलाएंगे। ओके, सो यदि आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम किस किस तरीके से एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो इसका तरीका है कि हम इसको एक बड़ा बॉक्स के अंदर लिखें, या छोटा ब्रैकेट के अंदर लिखें, या हम सिंपली डबल लाइन खींच दें और उसके अंदर उसके एलिमेंट को लिखें। ओके, सो यदि हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें कि मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या होता है, मैट्रिक्स को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, ये सारी बातें हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो हम अगर किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल लेटर में हम A to Z कोई भी लेटर ले सकते हैं, और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्मॉल लेटर का ही यूज करें, बट यूज करते हैं। यहाँ पे ये सारे जो A11, A12, A13, ये सारे जो दिए हुए हैं नंबर्स के फॉर्म में दिए हुए रहेंगे, ये सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है A, I और J। इसका मीनिंग है कि एलिमेंट, मैट्रिक्स का एलिमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ I रो एंड J कॉलम, जहाँ पे I रिप्रेजेंट करेगा आपका रो को और J रिप्रेजेंट करेगा आपका कॉलम को। कौन से रो पे और कौन से कॉलम पे आपका एलिमेंट लाई कर रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा I और J। तो सिंपली इसको अगर हम कहना चाहें तो इसमें कितने एलिमेंट है, यदि मान लीजिए हम कि इस प्रकार से अगर हम n रो लेते हैं और इस प्रकार से m कॉलम लेते हैं, तो सिंपली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि इसमें एलिमेंट होंगे m i इंटू n। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो m क्रॉस n लिखा हुआ है इसी को इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं, और इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने होगा, तो इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, यानी m इंटू n एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को, सो सिंपली आप इसको इजीली समझ सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको कहा जाए कि आप एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कीजिए जिसका रिलेशन दिया रहेगा कि आपको एलिमेंट, जैसे कि एलिमेंट है मैट्रिक्स का A, I और J। तो यदि आपको यहाँ पे दिया रहेगा कि फाइंड, और इसका रिलेशन दिया रहेगा जैसे 2I प्लस J, तो आप इसको मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सिंपली तरीका है, आप सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ये जनरल फॉर्म है इसको आप लिख लीजिएगा। और यदि आपसे कहा जाए कि आपको कितने ऑर्डर का निकालना है, तो यदि सिंपली आपको कहा जाए कि 4x4 ऑर्डर का निकालना है, या 3x3 ऑर्डर का, या 2x3 ऑर्डर का, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो सिंपली आप इस ऑर्डर में आप जनरल फॉर्म लिख लेंगे मैट्रिक्स का, और एलिमेंट निकालने के लिए आप बारी बारी से I और J का वैल्यू रख के पुट करेंगे। जैसे कि यदि आपसे कहा जाए कि आपको निकालना है कि A11 पे आपका मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होगा,
तो सिंपली आई के जगह पे 1 पुट करेंगे आप और जे की जगह पे 1। तो सिंपली आप यहाँ से आई और जे का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2i प्लस 3j। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू आई इक्वल टू आई का वैल्यू 1 और प्लस 3 इंटू जे का वैल्यू 1। तो आप यहाँ पे सिंपली इसको रख के पुट करके इसका वैल्यू आ जाएगा 5। तो सिंपली आप इसी तरह से इस मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको ब्रीफली समझाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स व्हिच एलिमेंट आर गिवन बाय दिस रिलेशन। जैसा कि यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन दिया हुआ है कि क्या 1/2 यहाँ पे जो खड़ा ला। तो यदि आप इसको करना चाहें कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स का एलिमेंट, तो सिंपली आप यहाँ पे 3x2 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि इस प्रकार दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे इसका एलिमेंट लिखा रहेगा A11 A12। जैसे कि मैं इसको ऐसे समझा दे रहा हूँ। जैसे कि समझा हुआ है कि हमने एक 3x2 का एक मैट्रिक्स ले लिया है A इतना, जहाँ पे यहाँ पे 3x2 यानी 3 रो, यानी यहाँ पे 3 रो शो करेगा। जैसे कि एक रो ए हो गया, एक रो ए हो गया, एक रो ए हो गया। यहाँ पे सिंपली इसको सब और 2 कॉलम, तो यहाँ पे 2 कॉलम मैंने ले लिया है और इसको सिंपली फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे मैट्रिक्स का। जैसे यहाँ पे A11 A12 यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। इसी प्रकार हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे सारे एलिमेंट। जैसे कि ए आई जे दिया हुआ है रिलेशन, तो यहाँ पे हम बारी बारी से आई और जे का वैल्यू रख के फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि A11 निकालना है तो आई के जगह पे 1 रख देंगे और जे की जगह पे 1 रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये इस प्रकार से सारे आ रहे हैं। जैसे A12 का सॉल्व करेंगे तो 1/2 1 - 3 × 2 5/2 आ जाएगा इस प्रकार सिंपली। और ये सारे एलिमेंट निकालने के बाद आप यहाँ पे सिंपली ये सारे वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पुट करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है दोस्तों। यह हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। ओके, तो अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। सिंपली हम चलते हैं। सो मैट्रिक्स का जनरली बहुत सारा टाइप होता है। जैसे कि रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, बहुत सारा मैट्रिक्स टाइप होता है। हम बारी बारी से एक एक मैट्रिक्स को देखेंगे कि क्या होता है और उसमें एलिमेंट कैसे होते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है कि उसमें रो रहेगा, यानी उसमें एक ही रो रहेगा। तो इसी को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे इसमें इस प्रकार से एलिमेंट रहेंगे और इसमें कॉलम की संख्या कितना हो सकता है और रो की संख्या ओनली 1 होगा। यानी इसको हम अगर जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको करेंगे 1×n, यानी n यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी यहाँ पे हम कितने भी कॉलम्स ले सकते हैं बट हम केवल एक ही रो लेंगे। ओके, तो इसको अगर हम सिंपली इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि b हमने यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम माना है। और ये स्मॉल भी क्या है कि वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि स्मॉल लेटर उसका मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है। सो आई जे हो जाएगा, इसका बी आई जे रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एट द पोजीशन आई एंड जे। और ये 1×n क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें केवल 1 रो है, यानी 1 रो हो जाएगा तो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। और n केवल कॉलम्स हो सकता है। सो यदि आपको MCQ में पूछा जाए कि रो मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर होता है, तो आप इसको सिंपली बता सकते हैं कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1×n। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं, तो सिंपली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। तो 1×n यानी इसमें n एलिमेंट होंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने 4 एलिमेंट का एक रो मैट्रिक्स लिया है जिसमें 4 कॉलम है। सो जितने कॉलम होंगे उतने एलिमेंट का रो मैट्रिक्स होगा। चलिए हम देखते हैं सेकेंड। सो कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सिंपली ये भी रो मैट्रिक्स के जैसा ही होगा, बट इसमें सिंपली केवल एक ही कॉलम होगा, यानी इस प्रकार से रहेगा। और इसमें कॉलम की संख्या रहेगा ओनली 1 कॉलम। यानी अगर इसमें मान लें कि हम यदि इसमें m नंबर ऑफ रो है और एक ही कॉलम रहेगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे कि हम बता रहे हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हमने बताया है कि इसमें केवल एक ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो हम इसको सिंपली कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। यदि हम कहें कि कॉलम मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर होता है, तो आप सिंपली इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि m×1, यानी m रो होगा और एक कॉलम होगा। इसमें हमें 1 ही कॉलम फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम चलते हैं कि नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन सा टाइप होता है मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सिंपली हम स्क्वायर मैट्रिक्स को देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। इसमें ये सारे एज बराबर होते हैं, यानी
यदि सारे एज बराबर होंगे इस यानी रो में भी और कॉलम में भी बराबर होंगे, यानी इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है, यानी नंबर ऑफ रो, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, सो हम देखते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है कि एक मैट्रिक्स एम क्रॉस एन का स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब उसका रो और कॉलम दोनों इक्वल होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया है। और यदि आपसे पूछा है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो सिंपली आप एक जनरल मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालने के लिए उसके रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिंपली इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए कि इसका ऑर्डर अगर हम एन लेते हैं, तो हम सिंपली इसको बोलेंगे कि इसका ऑर्डर एन है, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम दोनों इक्वल है। तो इसका एलिमेंट कितना होगा, तो यदि इसका ऑर्डर एन होगा तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होगा एन स्क्वायर। सिंपली जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि इसमें यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है, तो सिंपली आप इसको देख के बता सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है, और इसका हमने माना है क्या, ऑर्डर। इसको हम सिंपली कहेंगे कि इसका ऑर्डर एम है, बिकॉज ऑफ हमने रो और कॉलम दोनों को एम लिया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सो डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ओके, सो हम देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंपली आप जानते होंगे कि यदि आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, बिकॉज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एक प्रॉपर डायगोनल हो सकता है। तो यदि आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो इसमें आप जानते हैं कि डायगोनल इस प्रकार से होता है, यानी फ्रंट का जो कॉर्नर होता है उसको मिलाने वाला लाइन्स होता है क्या, डायगोनल। सिंपली आप मैट्रिक्स में भी कहेंगे कि जो इस प्रकार से एलिमेंट रहेगा उसको हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट, और इस प्रकार के सिंपली मैट्रिक्स को कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो यदि आपको एक मैट्रिक्स रहेगा जो कि इस प्रकार से रहेगा और उसमें बस डायगोनल एलिमेंट दिया रहेगा, तो उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे हम इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि मैट्रिक्स इतना इज सेड टू बी डायगोनल, और यहाँ पे एम क्रॉस एम लिया क्योंकि हमने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रॉपर डायगोनल हो सकता है। सो बोल रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, यानी हमने सिंपली आपको बताया कि केवल इस प्रकार का एलिमेंट डायगोनल वाला होना चाहिए और बाकी एलिमेंट आपका जीरो होगा, यानी डायगोनल के ऊपर और नीचे वाला सारे एलिमेंट जीरो होंगे। जैसे कि यहाँ पे दूसरे एग्जांपल के थ्रू भी यहाँ पे समझाया हुआ है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और आपको रिप्रेजेंट करने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स सिंपली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसे, डायगोनल, यानी DIAG, और इसका सिंपली मैट्रिक्स का नाम लिख सकते हैं क्या, C। और आप इसको सिंपली एक रो मैट्रिक्स के जैसा आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको बताया हुआ है। तो आप इसको सिंपली इस प्रकार से हम लिख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही शो कर दिया है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे -1.1 2 एंड 3 सिंपली। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट आर सेड टू बी कंस्टिट्यूटेड एज मेन डायगोनल। हाँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस इस स्लाइड में बताया था कि ये जो डायगोनल एलिमेंट होगा इसको हम कहें कि ये क्या है, मेन डायगोनल। ये है मेन डायगोनल, और इसको हम और सिंपली तरीके से कह सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल है इसका अनदर, जो कि आपको बहुत जगह पे काम आएगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल आपसे पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल होता क्या है, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि मेन डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ओके, सो हाँ, तो देखते हैं कि जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट सेट टू बी मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल और सिंपली डायगोनल। तो सिंपली हम एक डायगोनल कहेंगे या मेन डायगोनल कहेंगे और प्रिंसिपल डायगोनल, आप किसी इस तीनों में से किसी भी तरीके से इसको कह सकते हैं कि मेन डायगोनल है। और जो अनदर डायगोनल बचेगा उसको आप कहेंगे कि ये सेकेंडरी डायगोनल है, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा इस डायगोनल को। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का डायगोनल एलिमेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सिंपली हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए हम एग्जांपल तो देखते हैं कि ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यानी यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो तो उसको हम कहेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। यानी यदि इसमें दिया रहे एलिमेंट और ए रहा रो, ये सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, रो, और इसमें रहेगा एक कॉलम एलिमेंट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम लिया है 4 कॉलम
और नंबर ऑफ रो है यहाँ पे 3। तो सिंपली हम इसको कहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। जैसे एग्जांपल को हम समझते हैं कि यहाँ पे एक एलिमेंट दिया रहेगा, जैसे 2 3 4 6 9 8 7 3। तो इसमें नंबर ऑफ रो ओनली 2 हो रहा है और इसमें नंबर ऑफ कॉलम 4 है। तो आप इसको सिंपली कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। और इसी प्रकार आप वर्टिकल मैट्रिक्स को भी कह सकते हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ रो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे वर्टिकल मैट्रिक्स में यहाँ पे बोला गया है कि नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी इसको हम इस प्रकार से स्विच कर देंगे, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कम होगा, लेस देन होगा रो से। यानी यहाँ पे जैसे कि हमने ले लिया है, यहाँ पे 3 हमने रो ले लिया है और यहाँ पे हमने ओनली 2 कॉलम लिया है। तो आप इसको सिंपली कह सकते हैं कि ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 एंड यहाँ पे 6 9 5। तो आप इसको कहें कि ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। ओके, हम देखते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या। हम देखते हैं इस लेक्चर में कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंपली स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है कि उसमें डायगोनल मैट्रिक्स होता है और इसमें सारे डायगोनल इक्वल होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं आपको कि जैसे कि एक, चलिए हम इसको बताते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ओके, सो ये डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वो सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि स्क्वायर में ही तो डायगोनल होता है और इसमें सारे डायगोनल इक्वल होंगे। तो इसको हम सिंपली कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। जैसे कि एक यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया हुआ है कि यहाँ पे जो -1 सारे एलिमेंट नहीं, मतलब सारे डायगोनल इक्वल है। यहाँ पे ए 1 × 1 का है तो सिंपली ये तो इक्वल होगा ही डायगोनल। इसमें देखिए यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है ये सारे इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। ओके,
हम देखते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स तो हो गया, हम देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है सारे एलिमेंट, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वे 1 होते हैं और अनदर एलिमेंट 0 होता है। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे 0 होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल दिया, इसमें ए हमारे डायगोनल हैं और डायगोनल का सारे डायगोनल 1 है, और जो डायगोनल के अलावा एलिमेंट बच रहे हैं हमारे, जैसे कि यहाँ पे ऊपर और नीचे, तो इसको हम 0 करेंगे, तब इसको हम कहेंगे कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसको हम डिनोट करने के लिए सिंपली आई से डिनोट करते हैं कि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और यदि आप इसको ऑर्डर सूचित करना चाहें, तो जैसे कि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी A3×3, यानी A3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम लिखेंगे I3, क्योंकि ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सिंपली यदि आपके पास यदि 5 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे I5 से, यहाँ पे सिंपली। ओके, सो देखते हैं जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट ऑफ डायगोनल आर ऑल 1, यानी सारे डायगोनल 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, तब उसको हम कहेंगे कि वे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको जैसे कि हम इसको एक नोटेशन के थ्रू बताया हुआ है कि n×n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसमें जब यदि i और j इक्वल होंगे, यानी i और j इक्वल होंगे, तभी हमारा क्या होगा, वो डायगोनल एलिमेंट होगा। और i और j इक्वल होगा तो हम उसके जगह पे सारे एलिमेंट को हम 1 पुट करेंगे और उसके अलावा हम सारे एलिमेंट को 0 पुट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ये सारे एलिमेंट हैं, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को हमने यहाँ पे 1 से रिप्लेस कर दिया है, यानी पुट कर दिया है 1 पे, और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं, तब इसको हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और मतलब यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि सारे यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है इक्वल है, तो आप इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया हुआ है कि स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इक्वल्स टू 1, यानी k मीन्स सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। ओके, सो हम देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ट्राइगोनल मैट्रिक्स, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। सिंपली ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले या नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो हम उसको कहेंगे कि वे ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा समझाया गया है कि एक मैट्रिक्स है और इसमें जो डायगोनल एलिमेंट इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हैं, और यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट है और इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 है। तो यदि डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले सारे एलिमेंट यदि 0 हो, तो हम उसको कहेंगे कि वे अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है। और यदि डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 हो, तो हम उसको कहेंगे कि वे लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें बस आपको देखना रहेगा कि डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट 0 हो रहे हैं। यदि ऊपर वाले एलिमेंट 0 होंगे तो वे लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स होंगे, और यदि नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे तो वे अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स होंगे। ओके, सो हम देखते हैं सम और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, हम देखते हैं। तो फिर जैसे कि यहाँ पे हमने इसको सारे जो हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखा उसको हमने यहाँ पे समराइज कर लिया है, तो आप इसको सिंपली देख सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं कुछ देखते हैं। ओके, एग्जांपल, एक एग्जांपल है जो कि IIT में पूछा हुआ है, IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये बोल रहा है कि फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ 0 इन द अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सो हमने जैसे हमने आपको बताया कि अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो ये जैसे कि आपका हो गया डायगोनल एलिमेंट। ओके, और डायगोनल एलिमेंट में अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता है कि यदि आपका डायगोनल के ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे। यदि अपर डायगोनल होगा तो उसमें लोअर वाले डायगोनल के लोअर वाले एलिमेंट 0 होंगे, और यदि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगे तो उसमें डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 होंगे। सो यदि इसमें पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ 0,
तो इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरो आ सकते हैं। तो यदि जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे डायगोनल हो रहा है, ठीक है, तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो आ सकते हैं। इसको सिंपली हम इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे n-1 इंटू n/2, यानी हम यहाँ पर जैसे इस डायगोनल में हमारा एक जीरो होगा, इस डायगोनल में 2 जीरो होगा, इस डायगोनल में 3, इस डायगोनल में 4, सिंपली हम करके आएंगे कहाँ तक, इस डायगोनल में अगर हमारा n-1 जीरो होगा। ओके, और यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपली यदि आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा कि अगर आपको फार्मूला याद होगा कि 1 से लेकर हम किसी नंबर का ऐड करते हैं कहाँ तक, n तक, तो इसका फार्मूला होता है कि n इंटू n-1/2। सिंपली हमने इस फार्मूला के हेल्प से इसको फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा आंसर होगा n-1 इंटू n/2। ओके ओके, चलते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इक्वल्स टू n इंटू n-1 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ साइफर n/n²-1। यानी हम इसको देखते हैं क्या होता है कि, तो सिंपली इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो होगा। यदि किसी डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा तो इसमें सारे डायगोनल रहेंगे, और डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो सारे एलिमेंट रहेंगे वे जीरो रहेंगे। इसमें कम से कम कितने जीरो आ सकते हैं। तो यदि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ओके, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना इसका ज़रूरी है। ओके, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे तो वे डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो इसमें हमारा एलिमेंट हो जाएगा n²। ओके, और यदि आपको कहा जाए कि इसमें कितने एलिमेंट, मतलब कम से कम जीरो होना चाहिए, कम से कम जीरो हो सकते हैं, तो कम से कम जीरो होने के लिए ये तो सारे एलिमेंट जीरो होना ही पड़ेगा, ये सारे एलिमेंट को जीरो होना ही पड़ेगा। और इसके अलावा यदि हम इसमें से कहेंगे कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट अगर जीरो नहीं हो पा रहा है, ओके, यदि मान लीजिए इसमें अगर n एलिमेंट है जो जीरो नहीं हो पा रहा है, जीरो हो पा रहा है, तो इसको हम n-n डिलीट कर देंगे। ओके, और मैक्सिमम नंबर जीरो होने के लिए क्या होगा, इसमें बस कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि इसमें एक ही एलिमेंट जीरो हो पाएगा, तो सिंपली हम इसमें n² में से 1 एलिमेंट डिलीट कर देंगे, बस यही होता है। ओके ओके, हम चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं कि क्या पढ़ना है हमें। ओके, तो सो हमें फाइंड आउट करना है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सिंपली यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसके सारे डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर लेंगे, तो वही होगा उसका ट्रेस। जैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें डायगोनल एलिमेंट ए है, डायगोनल एलिमेंट कहा जाएगा, तो सिंपली आपको देखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है। प्रिंसिपल डायगोनल को ही हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ओके, और डायगोनल कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1, 4 और 1 दिया हुआ है, तो यदि हम इसका हम ट्रेस निकालना होगा तो हम सिंपली इसके डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देंगे, जैसे कि वहाँ यहाँ पे किया हुआ है कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 1 + 4 + 1 = 6। यहाँ पे ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू ए डायगोनल एलिमेंट का ऐड, यानी 1 + 4 = 5। सो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मैट्रिक्स पे कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। ओके, और एक और बात, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर भी कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि यदि हमारे सारे वीडियो आपको समय समय पे अपडेट होते रहेंगे।